प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुंदर सुबह वचन ने हमें बुलाया है और हम दौड़े दौड़े उसकी ओर खिंचे हुए चले आए हैं। हमारे जीवन का असली अर्थ हम तब समझ पाते हैं जब मैं जिंदा हूं इसकी कीमत हम जान पाते हैं, क्योंकि हम सांस तो ले रहे हैं, काम भी कर रहे होंगे, भाग दौड़ में व्यस्त भी होंगे, लेकिन असली सच्चाई तब आती है जब हमारा जहन हमसे ये पूछता है, मैं जी तो रहा हूं लेकिन किसके लिए। यदि यह सवाल आज हमसे पूछा जाए तो सबके उत्तर भिन्न भिन्न होंगे, अलग होंगे, क्योंकि कुछ लोग अपने डर के लिए आज जिंदा हैं। अपने परिवार को सुरक्षित रखने का डर, अपने भविष्य को लेकर डर, अपने स्वास्थ्य और बीमारियों से दूर रहने का डर। कुछ लोग अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जी रहे हैं, कुछ बीते हुए दर्द के लिए, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं बस जिंदा है। सोचिए, जब हम लोगों से पूछते हैं कि भाई क्या हालचाल है, तो वो कह उठते हैं बस जी रहा हूँ, बस जिंदगी कट रही है। इसका अर्थ यह है कि हम अब भी अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। मैं किसके लिए जी रहा हूँ, इसका सच्चा उत्तर हम अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन उसी उत्तर को हमें जानने के लिए मदद करेगा, क्योंकि साक्षात परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आज सिखाएंगे कि हमारे जीवन का रहस्य क्या है, हम किसके लिए जी रहे हैं। तो आइए आज का वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है गलातियों की पुस्तक से, अध्याय 2 पद संख्या 20, और वह इस प्रकार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं अब शरीर में जो जीवित हूं तो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीवित हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़ा लंबा कथन था लेकिन वजनदार, अर्थ से भरा हुआ, क्योंकि यह कोई वचन कविता से प्रेरित नहीं है। यह पौलुस की एक आत्मिक सच्ची आत्मकथा है। पौलुस आज हमसे कह रहे हैं, जो पुराना मैं था अब वह जीवित नहीं, अब मैं नया हो चुका हूं। यह वचन केवल सुधार की बात नहीं कर रहा मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह पूरी पहचान बदलने की बात कह रहा है। आज के इस युग में हम में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि मैं जिंदा नहीं हूं, मैं परमेश्वर में जीवित हूं, उनके वचनों में, उनके कर्मों में, और अपने जीवन को बदलने की ताकत रखता हूं। पौलुस जब कहते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, इसका मतलब यह नहीं कि पौलुस शारीरिक रूप से मर गए। इसका मतलब है मेरा घमंड मर गया, मेरा स्वार्थ मर गया, मेरा मैं सही हूं वाला अहंकार मर गया। आज भी बहुत से लोग यीशु को अपने जीवन में जोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अपने पुराने स्वभाव को मरने नहीं देते, अपने आप को बदलने का प्रयत्न नहीं करते, और इसीलिए वह वही जीवन जी रहे हैं जिसमें उन्हें दुख मिलता है। क्रूस केवल क्षमा का चिन्ह नहीं, क्रूस परिवर्तन की एक जगह है। इसीलिए हम क्रिस्तीय जो परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, क्रूस ही हमारा आश्रय है। और आज यदि हम अपने जीवन में यह कह सके कि क्रूस पर मैं चढ़ाया गया हूं और अब मैं एक नया जीवन जी रहा हूं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हम पौलुस की भ्रांति यह कह पाएंगे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इसका मतलब जो भी मैं अपने पुराने समय में पाप या दुखमय कार्य या कोई भी गलत कार्य को अंजाम देता था, अब वो मेरे अंदर निवास नहीं करता है। मैं पाप से मुक्त हो गया हूं और परमेश्वर का सच्चे पुत्र पुत्रियों के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा। जब पौलुस ये वचन कह रहे हैं तो इस वचन के वजन को महसूस करिए। यह कहना बिल्कुल भी आसान नहीं कि अब मैं केंद्र में नहीं हूं। आज यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जीवित नहीं रहा, इसका मतलब है मेरी इच्छा से ज्यादा उसकी इच्छा सर्वोपरि है, मेरी समझ से ज्यादा उसका मार्ग सही है, मेरी योजना से ज्यादा उसकी योजना सर्वोपरि है। यही सच्चा आत्मिक जीवन है, यही सच्चा आत्म विश्लेषण है।
क्योंकि जब पौलुस यह भी कह रहे हैं कि परंतु मसीह मुझ में जीवित है, यहाँ छिपा हुआ एक रहस्य सामने आ रहा है कि मसीह हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर ही जीवित होना चाहता है। इसका मतलब वह सिर्फ चर्च का यीशु नहीं है, वह हमारे आम जीवन का, हमारे रोजमर्रा का यीशु है। हमारी हर सोच में, हमारे हर शब्दों में, हमारे हर फैसलों में वो व्याप्त है, वह हमारे साथ है। आज यदि हम अपने जीवन में कह सकते हैं कि मसीह हम में जीवित है, इसका मतलब हम उनके मूल्यों को अपने जीवन में कार्यान्वित करते हैं, उनके वचनों को हम हर रोज सुनते हैं और अपनाते हैं, और इसी प्रकार हम अनेकों अनेक के जीवन में एक बदलाव लेकर आते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास में जीवित हूँ यह कहना आसान नहीं है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि आत्मिक जीवन भावनाओं से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से चलता है। जब भी हालात खिलाफ हो तब भी विश्वास कहता है वह मुझसे प्रेम करता है। आज के हमारे जीवन में यह वचन कई सीख प्रदान करता है कि मसीह का जीवन पहचान का एक अद्भुत परिवर्तन है। यह सिर्फ अच्छा इंसान बनना नहीं, यह नया इंसान बनना सिखाता है। हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा मरना सीखना होगा। इसका मतलब अपनी जिद, अपना घमंड, अपनी कड़वाहट, सबको छोड़ना सीखना होगा। यही सच्ची आत्मिक बढ़ोतरी है। मसीह को सिर्फ मानना ही नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें जीना होगा। लोग पूछेंगे आप अलग क्यों हो, और हमारा जवाब होना चाहिए क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है। हमारा हर काम प्रेम से प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि आज जब पौलुस कहता है उसने मुझे प्रेम किया, इसका मतलब पौलुस ने परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया है। हम आज्ञाकारिता डर से नहीं, प्रेम से करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वचन को अपने जीवन का आदर्श हमें ज़रूर बनाना होगा, क्योंकि तभी हम परमेश्वर में अपने यीशु मसीह में जीवित रह सकते हैं। तो आइए इन वचनों को अपने जहन में दोहराकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर को हम प्रस्तुत करें। हे प्रेमी पिता, आज हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम मसीह के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अपने पुराने स्वभाव को पकड़कर उसी में उलझे रहते हैं। आज हमें साहस दे कि हम क्रूस को अपनाएं, हमारे भीतर मसीह को फिर से जीवित कर दे, हमारी सोच बदल दे, हमारी आदतें बदल दे, हमारी पहचान बदल दे। हम सब अपने लिए नहीं, तेरे लिए जीना चाहते हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि तू आज हमारे बीच उपस्थित है। हम सबके दिल के वेदनाओं को, हमारी चाहतों को, हमारे निवेदनों को तू देख और सुन रहा है, और तू निश्चय ही उसे पूरी करेगा। हर व्यक्ति जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, हम सब आपके सामने दंडवत रूप से एक कृतज्ञ मन लेकर अपने सारे निवेदन प्रस्तुत करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज यहाँ से हम जब विदा लें तो यह बात अपने दिल में ठान लें कि मैं केवल जिंदा नहीं हूँ, मैं मसीह में जिंदा हूँ। जब भी पुराना स्वभाव हमारे सामने आए तो क्रूस को याद करें, जब भी डर सताए तो उसके प्रेम को याद करें, और हर दिन यह फैसला ले, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में है। परमेश्वर हमें आशीष दे, कृपा और अनुकंपा से हमेशा हमें सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।